जो वीडियो लेकर आई हूँ वह हिंदी साहित्य बीए के विद्यार्थियों के लिए है। बीए चतुर्थ सेमेस्टर यानी बीए फोर्थ सेमेस्टर में जो हिंदी साहित्य के टॉपिक हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी अनुवाद नाम से आपका ये शीर्षक है। कुछ ही समय में जो परीक्षा होने वाली है, तो परीक्षा में आप लोगों के लिए OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट में जो भी आपके प्रश्न के सही उत्तर होंगे उनके गोले दिए हुए हैं, गाखा गाघा करके। उनमें जो भी सही ऑप्शन होगा उस पर आपको जो है गोला काला करना होगा, जैसे कि आपने सेकेंड सेमेस्टर में किया था। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे हिंदी अनुवाद के रूप में। हिंदी अनुवाद आपका शीर्षक है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हमारे इसमें हिंदी अनुवाद में जो विषय है हिंदी अनुवाद, इसमें कौन कौन से मुख्य टॉपिक हैं और जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो भी नई वीडियो है, जो भी नए अपडेट हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। सेमेस्टर के बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैम इस पर कोई भी आपने वीडियो नहीं दी। तो आज का जो मैं व्याख्यान है वो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको इस पाठ्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगी। बीए चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य का जो हिंदी अनुवाद नाम से शीर्षक से है आपका, उसमें जो पहला विषय है, पहला टॉपिक है आपका, वो है अनुवाद की अवधारणा, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे अनुवाद, परिभाषा, स्वरूप, अनुवाद का महत्व, अनुवाद के अन्य रूप, लिप्यंतर, मशीनी अनुवाद आदि, अनुवादक के गुण, दायित्व और अपेक्षाएं, अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं। दूसरा आप पढ़ेंगे अनुवाद के क्षेत्र, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे प्रक्रिया, प्रकार, सीमाएं, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान। अगला टॉपिक आपका रहेगा अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आप संस्कृति, साहित्य, भाषा, अनुवाद और संस्कृति, अनुवाद और समाज, अनुवाद और भाषा, बहुभाषिक समाज में अनुवाद। जो आप प्रथम चैप्टर से आपके कुछ प्रश्न लेते हैं। अनुवाद का महत्व निम्नलिखित किस क्षेत्र में है? साहित्य तुलनात्मक अध्ययन, प्रशासनिक जनसंचार, सामाजिक संस्कृति का विकास और राष्ट्रीय एकता, या उपर्युक्त सभी। तो अनुवाद का महत्व सभी में है, चाहे वो साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन हो, चाहे प्रशासन और जनसंचार हो, चाहे वो सामाजिक संस्कृति का विकास हो, राष्ट्रीय एकता हो, इन सब में अनुवाद का विशेष महत्व है। तो इसलिए उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपका आता है अनुवादक का गुण क्या है? बहुज्ञता एवं विवेकशीलता, प्रतिभा एवं समाज संस्कृति का गुण, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा के ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान एवं शैली विज्ञान का परिचय, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है सभी गुण अनुवादक में होते हैं, वो बहुज्ञता भी उसमें होती है और विवेकशीलता भी होती है। एक प्रतिभा, उच्च स्तरीय प्रतिभा अनुवादक में एक गुण होता है, समाज संस्कृति का गुण होता है, उसे सारे ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारे गुण अनुवादक के होते हैं, इसलिए यहाँ पर उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। पांचवी यूनिट रहेगी पारिभाषिक शब्दावली की, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्द, तात्पर्य तथा लक्षण, सामान्य शब्दों तथा पारिभाषिक शब्दों की अनुवाद में भूमिका, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद आपकी जो छठी यूनिट आएगी उसमें आप पढ़ेंगे अनुवाद का पुनरीक्षण, मूल्यांकन तथा समीक्षा। पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा पढ़ेंगे। इकाई आपकी जो यूनिट 6 होगी, 7th होगी जो आपकी, उसमें आप पढ़ेंगे अनुवाद सैद्धांतिकी 1, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी।
प्रशासनिक अनुवाद, बैंकिंग अनुवाद, विधि अनुवाद, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी अनुवाद। और जो आपकी 8वीं यूनिट रहेगी उसमें आप पढ़ेंगे अनुवाद सैद्धांतिकी 2। अनुवाद सैद्धांतिकी 1 में तो आपने हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में प्रशासनिक अनुवाद वगैरह पढ़े। इसके बाद में अब जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे सामाजिक विषयों का अनुवाद, सृजनात्मक अनुवाद। अगला प्रश्न है अनुवाद की भूमिका है साहित्य और विज्ञान के प्रसार में, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में, राष्ट्रीय एकता की स्थापना में, शिक्षा के विकास में, भारतीय साहित्य के अध्ययन एवं सामाजिक संस्कृति के विकास में, या उपर्युक्त सभी। तो अनुवाद की भूमिका सभी में रहती है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे विज्ञान का प्रसार हो, चाहे राष्ट्रीय एकता की स्थापना में शिक्षा के विकास हो, या फिर भारतीय साहित्य के अध्ययन हो, सब में अनुवाद की भूमिका रहती है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। यूनिट जो आपकी रहेगी उसमें आप पढ़ेंगे अनुवाद के साधन, जिसमें आप पढ़ेंगे अनुवाद में कोश का महत्व, कोशों के प्रकार, कोशों के उपयोग, संकेत, प्रणाली, शब्दकोश के उपयोग, थिसारस के उपयोग, पर्याय कोश के उपयोग, उच्चारण कोश के उपयोग, भाषिक कोश के उपयोग, विषय कोश के उपयोग, परिभाषा कोश के उपयोग, विश्व कोश के उपयोग, साहित्य कोश के उपयोग, मिथक कोश के उपयोग और पुराण कोश के उपयोग। एक और प्रश्न बहुत आपका आता है, वो आता है संस्कृत साहित्य अथवा भाषा विज्ञान में अनुवाद का कौन सा संदर्भ नहीं है। प्राप्तस्य पुनः कथन, शब्दार्थ चिंतामणि, ज्ञातार्थस्य प्रतिपादनम, अनुवादे चरणानाम अष्टाध्यायी से, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी आएगा। भारत जैसे बहुभाषी देश में तो अनुवाद की उपादेयता स्वयं सिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? भोलानाथ तिवारी, देवेंद्रनाथ शर्मा, गोपीनाथन या उदय नारायण तिवारी। ये वाक्य उदय नारायण तिवारी ने कहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विचारों की एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? भोलानाथ तिवारी, देवेंद्रनाथ शर्मा, उदय नारायण तिवारी या राहुल सांकृत्यायन। ये बात देवेंद्रनाथ शर्मा ने कही है। लोकेशन ऑफ कल्चर के लेखक हैं लॉरेंस वेनुटी, होमी भाभा, शेरी साइमन या माइकल क्रोनिन। सही उत्तर है इसका होमी भाभा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुवाद से संबंधित वी चंद्रशेखर अनुसंधान केंद्र किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है? मद्रास विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय या बेंगलोर विश्वविद्यालय। ये अन्ना विश्वविद्यालय से संबद्ध। मशीनी अनुवाद की पद्धतियों में निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? प्रत्यक्ष विधि, अंतर्भाषा विधि, परोक्ष विधि या उपर्युक्त सभी। तो जो सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। प्रोफेसर R.M.K. सिन्हा का संबंध कहाँ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से है? रुड़की, कानपुर, पटना या खड़गपुर। इसका सही उत्तर कानपुर। विद्वान ने बद्ध धातु का संबंध अनुवाद से माना है? गोपीनाथन, नायडा, भोलानाथ तिवारी या इनमें से कोई नहीं। तो भोलानाथ तिवारी ने माना है। यहाँ पर सही उत्तर भोलानाथ तिवारी रहेगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, लिप्यंतरण में अंतरण का क्या अर्थ है? परिघटन, परिवर्तन, परिवहन या विभेदन। इसका जो सही उत्तर है वो है परिवर्तन।